जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। कोई सा भी एग्जाम हो, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अठारह से लेकर 1947 तक के हर आंदोलन को हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 से 1859 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पहला व्यापक विद्रोह था, लेकिन यह विरोध असफल रहा। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीयों का पहला संगठित विरोध था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विरोध के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने जनता की भागीदारी भी हासिल कर ली थी। इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध। तो ये जानकारी थी 1857 के विद्रोह की। अगला है कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे के परिसर में हुई थी। WC बनर्जी की अध्यक्षता में कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हामू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव बने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा मूल्य की रक्षा के लिए काम किया। अगला आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन या बंग आंदोलन की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करने के विरोध में हुई थी। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी और सभी हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधकर इस विभाजन के प्रति विरोध प्रकट किया था। अगला है स्वदेशी आंदोलन के बाद की गतिविधियां। 1905 बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 1906 कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 1907 सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना आगा खान द्वितीय और मोहसिन मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1909 में ब्रिटिशों द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। अगला आंदोलन है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन की शुरुआत लाला हरदयाल द्वारा 1913 में की गई थी। इसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो कि 1918 तक चला। अगला है होम रूलिंग। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्वराज की मांग के लिए बेलगाम में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार के किसानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में नील की खेती के लिए लगाई गई शर्तों के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेजों को नील की खेती से संबंधित शर्तों को बदलना पड़ा। अगला आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया था। यह सत्याग्रह भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। यह ब्रिटिश भारत के समय महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित किया गया था
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो यह सत्याग्रह उस कड़ी में एक बहुत बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था। उसके बाद है अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल सन 1918 में जब भारत में प्लेग फैला हुआ था, उस समय एक घटना हुई। महामारी की वजह से मिल के मजदूर, कर्मचारी आदि काम छोड़कर अपने अपने घर जा रहे थे। तब अहमदाबाद के मिल मालिकों ने उन लोगों को महामारी खत्म होने के बाद 35% का बोनस देने का लालच देकर उन्हें वहां से जाने से रोक लिया, लेकिन बाद में वह मिल मालिक अपनी बात से मुकर गया। तब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा उन मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आयोजित इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिन्होंने मिल मजदूरों को मजदूरी देने से मना कर दिया था। यह महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल सत्याग्रह भी था। अगला है रोलेट एक्ट सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अन्यायपूर्ण रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था। इस अधिनियम द्वारा सरकार को बिना किसी मुकदमे के अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति थी। इसने बिना वारंट के गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया। अन्य प्रावधान निषिद्ध राजनीतिक कृत्यों के लिए जूरी रहित ट्रायल थे। दोषी लोगों को उनकी रिहाई पर प्रतिभूति जमा करानी थी और किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना था। इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। पुलिस को भारी शक्ति देने वाले इस अधिनियम का लोगों ने विरोध किया। इस अधिनियम को ना दलील, ना वकील, ना अपील के रूप में परिभाषित किया गया था। ये है हमारे आधे विद्रोह। आधे विद्रोह के लिए एक अलग क्लास आएगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।